आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना ज्यादा है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी थ्री सेट्स है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी और आपका एक दिया हुआ है कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C दिया हुआ है। तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानना है, लिखना है प्रूफ में टू प्रूव दिस वी हैव टू शो दैट। आपको क्या करना है कि आप इसका सबसेट इसको मान लेना है, इसका सबसेट इसको मान लेना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग इसका सबसेट मान लेते हैं। A क्रॉस B यूनियन C सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसका सबसेट इसको मान लेंगे दूसरा नंबर में। चलिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सबसेट है किसका? इसका। ए क्रॉस इधर लिख देते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बताइए इसको हम लोग ऐसा क्यों माने? देखिए जब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, जब ये दोनों इक्वेशन जो भी दोनों सेट बन रहा है, ये दोनों अगर आपस में सेटिस्फाई होता है, आपस में ये प्रूफ करता है दोनों को, ये चारों कंडीशन को, तो ऑटोमेटिक ये इक्वल हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से इसको मान लिए, इसका सबसेट इसको, इसका सबसेट इसको, जब एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देगा तो इक्वल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे। प्रूफ फर्स्ट वाले को प्रूफ करें तो इसके लिए हम लोग मानेंगे, एलिमेंट मानेंगे, लेट एक्स कॉमा बाई बी अ एलिमेंट ऑफ किसका? तो इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी का। ओके, उसके बाद जब दूसरे के इसका ये एलिमेंट है तो क्या इसको इस प्रकार से हम लोग अब लिख सकते हैं, ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। जब इसको इतना लिख सकते हैं फिर इसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसको इतना लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग तो जब इतना ये हो जाएगा तो देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं इक्वल टू वाले से रिलेशन में आ रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू सी। इतना लिख सकते हैं इसको। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको हम लोग अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जब इतना लिख सकते हैं तो जब देख रहे हैं कि ये हम लोग इससे लेकर चले और ये आ रहा है तो इसको हम लोग सेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ सेकेंड को प्रूफ करेंगे उसी प्रकार से हम लोग लेट करेंगे, एलिमेंट लेट ए कॉमा बी
बी अ एलिमेंट ऑफ, किसका? एलिमेंट ऑफ इसका। तो यहां पे लिखेंगे एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का सबसेट माने थे ना, तो यहां पे सबसेट हो जाएगा, सही कर लीजिएगा, सबसेट ऑफ उतना। फिर अब देखिए इसका हम लोग, इसका एलिमेंट इसको हम लोग मान लिए, इसका एलिमेंट ए कॉमा बी है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से आप फिर लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको और क्या रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहां पे ए बिलोंग्स टू, हम लोग इसको कर सकते हैं ए क्रॉस बी, और यहां पे यूनियन है तो यहां और लिखेंगे, और बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग, जब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो फिर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, और बीच में यूनियन है तो और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर इक्वल में हम लोग को क्या प्रूव करना था, इक्वल में हम लोग को प्रूव करना था इसका, इक्वल इधर लिख देते हैं, मिटा दिए हैं हम लोग का जो इक्वेशन हम लोग सेकेंड जो माने थे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट माने थे हम लोग ए क्रॉस बी यूनियन सी माने थे। जब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम लोग इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, और यहां पे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी वहां पे सी छूट गया, यहां पे सी होगा, बी यूनियन सी। तो इसको यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, फिर यूनियन है तो और बी बिलोंग्स टू सी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम लोग और आगे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो फाइनली अब हम लोग को अब रिजल्ट मिल गया है। रिजल्ट क्या मिल गया, सिंस ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो दो इक्वेशन अब माने थे, दोनों कंडीशन में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, एक दूसरे को सबसेट हो रहा है, ए भी इसका सबसेट हो रहा है और ए भी इसका सबसेट हो रहा है। तो जब सभी केस में ये सबसेट हो रहा है, तो सब इक्वल होगा फिर। तो यहां पे लिख देंगे हेंस क्या हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।